सरोकार। सीएम योगी आज यूपी 112 को देंगे सौगात। एसी हेलमेट भी पुलिसकर्मियों को करेंगे वितरित। भीषण गर्मियों में पुलिसकर्मियों को मिलेगी राहत। एडवांस पीआरवी वाहन का करेंगे फ्लैग ऑफ। सीएम योगी आज यूपी 112 को देंगे सौगात। एसी हेलमेट भी पुलिसकर्मियों को करेंगे वितरित। भीषण गर्मियों में पुलिसकर्मियों को मिलेगी राहत। एडवांस पीआरवी वाहन का करेंगे फ्लैग ऑफ। सीएम योगी आज यूपी 112 को देंगे सौगात। एसी हेलमेट भी पुलिसकर्मियों को करेंगे वितरित। भीषण गर्मियों में पुलिसकर्मियों को मिलेगी राहत। सीएम योगी आज यूपी 112 को देने वाले हैं सौगात। एसी हेलमेट भी पुलिसकर्मियों को करेंगे वितरित। भीषण गर्मियों में पुलिसकर्मियों को मिलेगी राहत। एडवांस पीआरवी वाहन का करेंगे फ्लैग ऑफ। सीएम योगी आज यूपी 112 को देंगे सौगात। एसी हेलमेट भी पुलिसकर्मियों को करेंगे वितरित। भीषण गर्मियों में पुलिसकर्मियों को मिलेगी राहत। एडवांस पीआरवी वाहन का करेंगे फ्लैग ऑफ। सीएम योगी आज यूपी 112 को देंगे सौगात। एसी हेलमेट भी पुलिसकर्मियों को करेंगे वितरित। भीषण गर्मियों में पुलिसकर्मियों को मिलेगी राहत। सीएम योगी एमएसएमई इकाइयों को देंगे सौगात। बैंकों की ओर से 20,000 करोड़ का देंगे ऋण। लाभार्थियों को टूल किट भी करेंगे वितरित। सीएम योगी एमएसएमई इकाइयों को देंगे सौगात। बैंकों की ओर से 20,000 करोड़ का देंगे ऋण। लाभार्थियों को टूल किट भी करेंगे वितरित। सीएम योगी एमएसएमई इकाइयों को देंगे सौगात। बैंकों की ओर से 20,000 करोड़ का देंगे ऋण। लाभार्थियों को टूल किट भी करेंगे वितरित। सीएम योगी एमएसएमई इकाइयों को देंगे सौगात। बैंकों की ओर से 20,000 करोड़ का देंगे ऋण। लाभार्थियों को टूल किट भी करेंगे वितरित। सीएम योगी एमएसएमई इकाइयों को देंगे सौगात। बैंकों की ओर से 20,000 करोड़ का देंगे ऋण। लाभार्थियों को टूल किट भी करेंगे वितरित। सीएम योगी एमएसएमई इकाइयों को देंगे सौगात। बैंकों की ओर से 20,000 करोड़ का देंगे ऋण। लाभार्थियों को टूल किट भी करेंगे वितरित। भाजपा के वरिष्ठ नेता दिल्ली एम्स में भर्ती। लाल कृष्ण आडवाणी एम्स में कराए गए हैं भर्ती। डॉक्टरों की निगरानी में है लाल कृष्ण आडवाणी। मित्र और प्रशंसक स्वस्थ होने की कर रहे हैं कामना। जायट्रिक डिपार्टमेंट के डॉक्टर की निगरानी में है आडवाणी। ओल्ड एज संबंधित परेशानी के बाद कराया गया है भर्ती।
सदस्यों के मुताबिक उनकी तबीयत ठीक। भाजपा के वरिष्ठ नेता दिल्ली एम्स में भर्ती। लाल कृष्ण आडवाणी एम्स में कराए गए हैं भर्ती। डॉक्टरों की निगरानी में है लाल कृष्ण आडवाणी। मित्र और प्रशंसक स्वस्थ होने की कर रहे हैं कामना। जायट्रिक डिपार्टमेंट के डॉक्टर की निगरानी में है आडवाणी। ओल्ड एज संबंधित परेशानी के बाद कराया गया भर्ती। परिवार के सदस्यों के मुताबिक उनकी तबीयत ठीक। भाजपा के वरिष्ठ नेता दिल्ली एम्स में भर्ती। संसद सत्र की कार्यवाही का चौथा दिन है आज। दोनों सदनों को संबोधित करेंगे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। पीएम लोकसभा राज्यसभा के पीठासीन अधिकारी करेंगे अगवानी। आज संसद की संयुक्त बैठक को संबोधित करेंगे राष्ट्रपति। 18वीं लोकसभा के गठन के बाद संसद की संयुक्त बैठक में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का पहला संबोधन होगा। लखनऊ पुलिस कमिश्नर अमरेंद्र सिंह ने बुलाई बैठक। कानून व्यवस्था और ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर बैठक। अपराध नियंत्रण की समीक्षा करेंगे सीपी अमरेंद्र सिंह। बैठक में दोनों ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर मौजूद रहेंगे। सभी जोन के डीसीपी, एसी डीसीपी, एसीपी, एसएचओ भी होंगे शामिल। पुलिस लाइन के संगोष्ठी सदन में आज शाम होगी बैठक। लखनऊ पुलिस कमिश्नर अमरेंद्र सिंह ने बुलाई बैठक। कानून व्यवस्था और ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर बैठक। अपराध नियंत्रण की समीक्षा करेंगे सीपी अमरेंद्र सिंह। बैठक में दोनों ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर रहेंगे मौजूद। सभी जोन के डीसीपी, एडीसीपी, एसीपी, एसएचओ भी होंगे शामिल। पुलिस लाइन के संगोष्ठी सदन में आज शाम होगी बैठक। लखनऊ पुलिस कमिश्नर अमरेंद्र सिंह ने बुलाई बैठक। शराब घोटाले में बढ़ी सीएम केजरीवाल की मुश्किलें। सीबीआई ने केजरीवाल को किया है गिरफ्तार। सीबीआई ने केजरीवाल से शुरू की पूछताछ। शराब घोटाले में बढ़ी सीएम केजरीवाल की मुश्किलें। सीबीआई ने केजरीवाल को किया है गिरफ्तार। सीबीआई ने केजरीवाल से शुरू की पूछताछ। शराब घोटाले में बढ़ी सीएम केजरीवाल की मुश्किलें। सीबीआई ने केजरीवाल को किया है गिरफ्तार। सीबीआई ने केजरीवाल से शुरू की पूछताछ। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ राजेश यादव फोन लाइन पे जुड़े हुए हैं। जी राजेश जी, शराब घोटाले में सीबीआई ने केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया है, इस बारे में क्या जानकारी है? देखिए, एक चीज बता दें आपको कि केजरीवाल को कल अभी अगर बात की जाए तो रावत जीवन्य कोर्ट में पेश किया गया था, लेकिन उसके बाद भी वहां उनको कोई राहत नहीं मिलती दिखाई दी, जिसके बाद उनको सीबीआई ने वहां से गिरफ्तार कर लिया है और अब उनसे सीबीआई पूछताछ करेगी, ना कि अब उनसे ईडी। तो जाहिर सी बात है कि अब केजरीवाल की मुश्किलें लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही हैं, तो जाहिर सी बात है कि अब केजरीवाल की मुश्किलें लगातार बढ़ रही हैं और जिसके बाद अब सीबीआई गिरफ्तार करके सीबीआई पूछताछ करेगी। पूछताछ करने के बाद फिर से उनको तिहाड़ जेल जाना पड़ेगा।
तो इसमें केजरीवाल जी का अगला कदम क्या रहने वाला है, क्या कर सकते हैं वो इस पे? देखिए, अगर केजरीवाल की तरफ से बात की जाए तो कहीं न कहीं देखा जाए तो केजरीवाल की तरफ के जो वकील हैं, केजरीवाल लगातार उसके लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। चाहे हाई कोर्ट की बात करें तो हाई कोर्ट का भी केजरीवाल ने दरवाजा खटखटाया था, वहां से भी उनको कोई राहत नहीं मिल पाई। उसके बाद केजरीवाल के वकील जो है हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, वहां पर आज उस सुप्रीम कोर्ट में आज फिर से सुनवाई होनी है। अब फिर से आज देखिए, उसमें देखने वाली बात होगी कौन सा फैसला आता है, केजरीवाल के पक्ष में आता है या केजरीवाल के खिलाफ में आता है। अगर केजरीवाल के खिलाफ में आता है तो फिर से केजरीवाल को तिहाड़ जेल में ही रहना पड़ेगा। जैसे कि आप देख रहे हैं कि ऑलरेडी उनकी याचिका को खारिज कर दिया गया है, उस पर उनकी मुसीबतें बढ़ी हुई हैं। ये केस आने से उनके लिए तो और दिक्कतें हो जाएंगी, तो इसका क्या असर पड़ने वाला है उस पर? देखिए, अगर बात करें इस केस का उन पर असर पड़ने का, तो जाहिर सी बात है कि असर तो पूरे अगर बात की जाए तो आम आदमी पार्टी पर पड़ रहा है। क्योंकि जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल की बात करें, चाहे वो आम आदमी पार्टी के और भी मंत्रियों की बात करें, तो जिस तरीके से इस शराब नीति घोटाले में लगातार बराबर अरेस्ट होते आए हैं, तो उन सारी चीजों से आम आदमी पार्टी पर बहुत बड़ा फर्क पड़ रहा है और उससे वहाँ दिल्ली की जनता पर भी फर्क पड़ रहा है। क्योंकि दिल्ली की जनता भी इन सारी चीजों की वजह से मुसीबतें झेल रही है। जैसे भी पानी की किल्लत की दिल्ली वासी झेल रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि अगर आम आदमी पार्टी के अगर मंत्री ही अगर बाहर नहीं रहेंगे, जेल के अंदर रहेंगे, तो जाहिर सी बात है कि दिल्ली की जनता, दिल्ली की वासियों की जी समस्या तो वही है ना। केजरीवाल जी कोई ऐसा आम चेहरा तो है नहीं, वो इतना बड़ा चेहरा है, तो अगर वो अंदर रहते हैं तो ऑब्वियस चीज है कि दिल्ली की जनता पे उसका असर आएगा, पार्टी पे उसका असर आएगा। तो ये सारी चीजें जनता के लिए कहां तक जाने वाली हैं? बिल्कुल बात सही है। जिस तरीके से केजरीवाल जेल के अंदर कहीं जेल के अंदर अगर रह रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि उससे लगातार आम आदमी पार्टी की मुसीबतें बढ़ती जाएंगी। और जबकि आम आदमी पार्टी लगातार विपक्ष पर आरोप भी लगा रहा है, आम आदमी पार्टी बीजेपी पर लगातार आरोप लगाता आ रहा है कि बीजेपी सरकार जो है आम आदमी पार्टी को खत्म करना चाहती है। तो कहीं न कहीं जाहिर सी बात है कि आम आदमी पार्टी लगातार बीजेपी पर आरोप लगा रही है। दूसरी चीज आपको बता दें कि उसकी वजह से अरविंद केजरीवाल या आम आदमी पार्टी की मुसीबतें कम होने का नाम नहीं दे रही हैं। और जिस तरीके से अब सीबीआई इस मैटर को टेकल कर रही है, कहीं कहीं देखा जाए तो अब अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें और भी बढ़ती हुई नजर आएंगी। जी धन्यवाद राजेश, आपका हमारे साथ जानकारी साझा करने के लिए। सैम पित्रोदा की कांग्रेस में फिर से वापसी। इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष बने। लोकसभा चुनाव के दौरान हटाए गए थे। सीएम पित्रोदा की कांग्रेस में फिर से वापसी। इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष बने। लोकसभा चुनाव के दौरान गया था हटाया। सीएम पित्रोदा कांग्रेस में फिर से वापसी। इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के बने अध्यक्ष। लोकसभा चुनाव के दौरान गया था हटाया। सीएम पित्रोदा की कांग्रेस में फिर से वापसी। इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के बने अध्यक्ष। लोकसभा चुनाव के दौरान गए थे हटाए। सीएम पित्रोदा की कांग्रेस में फिर से वापसी। इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के बने अध्यक्ष। लोकसभा चुनाव के दौरान गए थे हटाए। सीएम पित्रोदा की कांग्रेस में फिर से वापसी। इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष बने। लोकसभा चुनाव के दौरान गए थे हटाए। सैम पित्रोदा की कांग्रेस में फिर से वापसी। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ
हमारे साथ फोन लाइन पर है राजेश जी। राजेश, इनकी वापसी हो गई है फिर से कांग्रेस में। लोकसभा चुनाव के दौरान तो इनको हटा दिया गया था, तो वापसी का भी क्या मतलब बनता है? देखिए, जाहिर सी बात है कि लोकसभा के चुनाव के दौरान सायम पित्रोदा जिस तरह के कहीं कहीं देखा जाए जिस तरीके से उनके अनर्गल बयान की वजह से उनको पार्टी से हटा दिया गया था, लेकिन एक बार फिर से उनकी घर वापसी देखा जाए तो सायम पित्रोदा जो विदेशी मुद्दे पर लगातार बयान दे रहे थे, उनके उन जलूल बयानों की वजह से उनको पार्टी से निष्कासित कर दिया गया था। लेकिन फिर से एक बार सायम पित्रोदा को वापस लिया गया है, वापस बुला लिया गया। सायम पित्रोदा खुद वापस आए हैं और कहते हैं कि सुबह का भूला शाम को घर आ जाए तो उसको भूला नहीं कहते, इसलिए उसी तर्ज पर सायम पित्रोदा फिर से दोबारा कांग्रेस का रुख किए हैं, कांग्रेस में फिर से दोबारा वापसी किए हैं। तो जाहिर सी बात है कि बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि जिस तरीके से विपक्ष लगातार इस सायम पित्रोदा के मामले को, सायम पित्रोदा के बयान की वजह से लगातार कांग्रेस को घेरता आ रहा था, कांग्रेस को लगातार सवाल उठाता आ रहा था, तो कहीं कहीं दूसरी तरफ वहीं सायम पित्रोदा की फिर से कांग्रेस में वापसी बहुत बड़ी बात है, क्योंकि लगातार लोकसभा चुनाव के दौरान सायम पित्रोदा की लगातार बयान जो उल जलूल बयान आ रहे थे उसको लेकर बीजेपी जो लगातार घेरती हुई नजर आ रही थी। सायम पित्रोदा के बयान को लेकर कांग्रेस को लगातार घेर रही थी लोकसभा चुनाव के दौरान, लेकिन फिर सायम पित्रोदा एक बार फिर से कांग्रेस में वापसी कर रहे हैं। अरे वापसी तक तो राजेश ठीक था, इनको अध्यक्ष बना दिया गया है ओवरसीज का, तो इस पर क्या कहना है? ये कौन से कांग्रेस की नई चाल हो सकती है? देखिए, ऐसा है कि कांग्रेस जो है कहीं न कहीं देखा जाए तो जो भी कदम उठाती है तो बहुत ही साफ तरीके से उठाती है। अब इनको अध्यक्ष बनाए जाना या जो भी मतलब चाहे जिस पद पर भी इनको अगर रखा जाएगा तो कांग्रेस खुद उसका निर्णय लेती है, कांग्रेस उसको सोच समझ कर अपना कदम उठाती है। तो अब इनको जो अध्यक्ष बनाया गया है तो जाहिर सी बात है कि अब कांग्रेस की उसमें कोई रणनीति होगी जिस रणनीति की वजह से इनको अध्यक्ष बनाया गया। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि सायम पित्रोदा को वापस फिर से कांग्रेस में वापस आना, फिर से इनको कांग्रेस में शामिल करना, तो ये सबसे बड़ी बात है, क्योंकि जिस तरीके का इनका घटिया बयान आया था उस समय बीजेपी लगातार कांग्रेस को घेरती हुई नजर आई थी और उसकी वजह से कांग्रेस की किरकिरी भी हुई थी, लेकिन फिर भी उसी सायम पित्रोदा को वापस लेना बहुत बड़ी बात है। वहां तक तो फिर भी था, पर कहीं ना कहीं अगर इनकी वापसी हो रही है कांग्रेस में तो ये इनका चुनावी प्रोपेगेंडा भी तो हो सकता है कि चुनाव के दौरान इन्होंने हटा दिया और बाद में इन्होंने वापस रख लिया कि चुनाव के टाइम पे ये इनकी वजह से दिक्कत आ सकती है, इसलिए इनको साइड कर दिया गया। अब दोबारा से वापस ले लिया चुनाव खत्म होते हुए, तो कहीं कांग्रेस का कोई चुनावी प्रोपेगेंडा तो नहीं है? देखिए, अगर बात की जाए कांग्रेस की चुनावी प्रोपेगेंडा की तो अभी कोई चुनाव हाल फिलहाल में नहीं है, लेकिन अगर बात की जाए तो कुछ प्रदेशों में विधानसभा चुनाव है, लेकिन विधानसभा के चुनाव में सायम पित्रोदा का कोई बड़ा रोल नहीं रहता, कोई उनका रोल नहीं रहता है। तो जाहिर सी बात है कि उनका कोई फर्क चुनाव के लेकर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। हाँ, लेकिन इतना जरूर है कि उनका वापसी बहुत बड़ा मुद्दा है और बहुत बड़ा प्रश्न है कि जो कांग्रेस में उनकी फिर से वापसी हो रही है। धन्यवाद राजेश जानकारी साझा करने के लिए। मौसम विभाग ने जारी किया पूर्वानुमान। बारिश को लेकर मौसम विभाग ने जारी किया पूर्वानुमान। उत्तर प्रदेश के अधिकांश जिलों में बारिश की चेतावनी। आज यूपी के अधिकांश जिलों में बारिश की चेतावनी। बांदा, कौशाम्बी, प्रयागराज, मिर्जापुर में बारिश की चेतावनी। वाराणसी, गोरखपुर, गोंडा, लखीमपुर में भी बारिश की चेतावनी। कन्नौज, लखनऊ, अयोध्या, मेरठ, शामली में होगी बारिश। हमीरपुर, ललितपुर, बरेली, अलीगढ़ में बारिश की चेतावनी। शाहजहांपुर जेल जा सकते हैं अभिनेता राजपाल यादव। 29 जून तक देना होगा 14 करोड़ रुपए।
इस मामले में हो सकती है कार्रवाई। राज्यपाल ने मामले में प्रतिक्रिया देने से किया इनकार। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। गुड़गांव के टॉप ब्यूटी सैलून में से एक अबाउट यू नेल्स एंड ब्यूटी सैलून एंड एकेडमी, जहां मिलता है आपको नेल एक्सटेंशन जैसे सभी तरह की कॉस्मेटिक सेवाएं। पता 17 बेसमेंट हुडा मार्केट, सेक्टर 40, गुड़गांव। संपर्क करें 9555299960। वॉलपेपर की बेहतरीन डिजाइन के साथ इंटीरियर और एक्सटीरियर के कार्यों का बेहतरीन अनुभव। केसरवानी पेंट्स एंड हार्डवेयर। पता जवाहरलाल नेहरू रोड, निकट पार्वती हॉस्पिटल, प्रयागराज। मेडिको हॉस्पिटल एंड सुपर स्पेशलिटी सेंटर, जहां होता है स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की निगरानी में बेहतर इलाज। संपर्क करें 9455270200। पता नए हाईकोर्ट के सामने, स्माइलगंज, फैजाबाद रोड, लखनऊ। सुनीता होम केयर सेंटर, जहां रखा जाता है पेशेंट से लेकर बच्चों तक का ख्याल। पता मटियारी विधायक चौराहा, चुनट, फैजाबाद रोड, लखनऊ। मोबाइल नंबर 9125179740, 9219470312। दशकों से प्रयागराज के विश्वसनीय शैक्षणिक संस्थानों में से एक वैभव क्लासेस, जहां मिलता है शिक्षा का बेहतर एनवायरनमेंट अनुभवी शिक्षकों के साथ। पता नियर ऑटो सेल्स बिल्डिंग, सिविल लाइंस, प्रयागराज। babasahebshadi.com, ये पोर्टल वेबसाइट शादी विवाह के रिश्तों के लिए ये बहुत ही भरोसेमंद और बेहतरीन पोर्टल वेबसाइट है। अभी तक बहुत सारे लोगों ने इस पर भरोसा किया है और मनचाहा रिश्ता पाया है। ये पूर्णतः सुरक्षित है। आप आज ही अपना निशुल्क पंजीकरण कराएं और मनचाहा रिश्ता पाएं। गोयल सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल आपके लिए लेकर आया है वर्ल्ड क्लास हार्ट केयर फैसिलिटीज, जहां होता है हार्ट समेत सभी बीमारियों का बेहतर इलाज। संपर्क करें अयोध्या रोड, चिन्हट, लखनऊ। माँ सरस्वती शिक्षण संस्थान मदुरी, राजकीय मान्यता प्राप्त विद्यालय, जहां होता है भविष्य निर्माण। एडमिशन के लिए आज ही संपर्क करें और अपने बच्चों को दिलाएं बेहतर शिक्षा। जिला खीरी, उत्तर प्रदेश। MGM हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, एडवांस न्यूरो एंड स्पाइन सर्जरी सेंटर। आपका स्वास्थ्य ही हमारी प्राथमिकता। पता झलवा, प्रयागराज। एम प्लैनेट डिजिटल वर्ल्ड लेकर आया है इलेक्ट्रिक स्कूटर की दुनिया में नई क्रांति। बेहतर कंफर्ट, आधुनिक सुविधाओं से लैस रोड का नया बादशाह। इलेक्ट्रिक स्कूटी अपनाए, प्रदूषण को कहे बाय बाय। पता प्रोफेसर कॉलोनी, कमला नगर, आगरा। मस्तिष्क मनोरोग, नस एवं नशा मुक्ति के विशेषज्ञ डॉक्टर राकेश पासवान। पता सीताराम हॉस्पिटल, दरभंगा कॉलोनी, लाउदर रोड, प्रयागराज। करी भोजपुरी के पहला स्टोरी टेलिंग मोबाइल ऐप यायावरी वाया भोजपुरी प्ले स्टोर से और डूब जाएं दुनिया भर के कहानियन के अद्भुत सागर में आपन भाषा भोजपुरी में। यायावरी वाया भोजपुरी, कथा कहानी आपन बानी। बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए चुने आदर्श जनता विद्यालय, गोलाकस्ता रोड, उमरपुर, लखीमपुर खीरी। एडमिशन के लिए आज ही संपर्क करें। कॉस्मो लेजर डेंटल क्लिनिक एंड डेंटल इम्प्लांट सेंटर, जो देता है आपको वर्ल्ड क्लास की बेहतरीन डेंटल सुविधाएं। पता प्रथम तल, वृंदावन टावर, ऑपोजिट होटल JK पैलेस, सिविल लाइंस, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश। संपर्क करें 3938822172। फिजियोथेरेपिस्ट नजमा खान की फिजियोथेरेपी के माध्यम से पाए पुराने से पुराने दर्द से तुरंत निजात। सीरा बेस्ट हेल्थ केयर हैप्पी फैमिली। पता अक्षती लॉज के सामने, श्रीराम फाइनेंस के बगल, कैलारस, जिला मुरैना, मध्य प्रदेश। रेरा से स्वीकृत वेंकटेश सिटी कॉलोनी, जहां आपको मिलेगी बेहतर रोड, पानी की टंकी, साथ ही कॉलोनी की सुरक्षा के लिए कंपाउंड वॉल। पता वेंकटेश सिटी स्टेडियम के पीछे, अंबेडकर वार्ड, तेंदुखेड़ा, नरसिंहपुर। फोन नंबर 192381553130। सालों से लोगों की स्वास्थ्य का रखा ख्याल, लोगों को जिनसे मिलता है बेहतर उपचार। डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह यादव, कंसल्टेंट फिजिशियन, जिला चिकित्सालय के सामने, रोशन कुटीर, मुरैना। शिक्षा जीवन सार्थक करता, यही मंत्र है मूल्य। शिक्षा की ही ज्योति जलाता बाल मंदिर हाई स्कूल। बच्चों के सुनहरे भविष्य के लिए आज ही चुने बाल मंदिर हाई स्कूल, जबलपुर रोड, देवरी, जिला रायसेन। एडमिशन ओपन।